तो बहुत ध्यान रखना है कि जहाँ बाबा हमें देख ही नहीं रहा, वहां की बातें अगर हम बाबा से करते तो हमें क्या ही रिप्लाई मिल सकता। आज मुरली से पहले आप सबका 11 12 एंड 10th 11 12 एंड 13 तक का सफर कंटिन्यूस जो रोज सुन रहे हैं मुरली, चाहे रिकॉर्डिंग चाहे ओरिजिनली लाइवली, बट हु आर दीज 4 days वेरी रेगुलर। आई थिंक मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन रेगुलर हो, बिकॉज अभी तक मोबाइल से मुरली हो रही थी तो हम पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो आज मैं देख पा रही हूँ, बट इन 4 days में जिन्होंने रेगुलर लाइव और रिकॉर्डिंग सुनी समझी और उसको थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में महसूस किया है, क्या आप वो शेयरिंग यहाँ कर सकते हो? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी जैसे आपने के थ्रू मतलब बाबा ने बताया कि ड्रामा से शांत होने की, मैं ड्रामा से ही शांत हूँ हम्म। और ड्रामा से अलाइंड हूँ, बाबा से अलाइंड हूँ, बाबा की श्रीमत से अलाइंड हूँ और अपने आप से अलाइंड हूँ। मतलब मैं आत्मा अखंड शांति, अखंड प्रेम, अखंड आनंद, कुछ भी करने से मैं और मेरे से मुक्त हूँ। मतलब उस पर ही अटेंशन चल रहा है, हर वक्त नहीं हो पा रहा लेकिन अटेंशन वहीं जा रहा है, 2-3 जगहों पर ही। कि मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे बार-बार आता है ना, जैसे अभी सुबह किचन में खाना भी बन रहा था, मैंने ये कि एकदम थॉट आता है, नहीं मैंने नहीं किया। ड्रामा में पर जो होना था हो गया, कर्म इंद्रियों से जो जैसे होना था, वो हो गया। तो अच्छा लग रहा है, मतलब अ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू बाबा, वेरी वेरी थैंक्स। और बताएं। ओम शांति। शांति। मैं फरिश्ता वर्ड के जो इसमें सारी इसकी क्वालिटीज भी आ जाती है, मैंने कोशिश तो करी है। एफ जो, और इसको मैंने महसूस भी कर ली। एफ फॉर फ्री, द फर्स्ट वर्ड ऑफ एफगानिस्तान इज एफ, दैट इज फ्री। ए फ्रॉम ऑल, फ्री फ्रॉम, A for all, R for relations and roles, I for innocent, S for silent, H for happy, and T for timeless, and A for alert, attentive, age. इसको पूरा फरिश्ता का ये स्वरूप आ जाता है ये शब्दों में। फ्री फ्रॉम ऑल रिलेशन and rules, innocent, silent, happy, timeless, alert, attentive, angel. मैं शुक्रिया बाबा। यू बाबा, थैंक यू। और कोई? और शांति। और अटेंशन तो देखिए नहीं, और अटेंशन के लिए भी जैसे फर्श पर आते तो अटेंशन हो जाता है, इसलिए अर्श पर ही रह रही हूँ। लेकिन हाँ, एक मैंने ये भी नोटिस किया, मुझे तब लगा कि हाँ मैं परीक्षा से उठ रही थी, किसी की डेथ हो गई थी। मैं वहां गई तो मैंने काफी टाइम बाद देखा तो उसको बहुत प्रॉब्लम थी स्ट्रोक की, लेकिन मैं उसको फेस उसका देख नहीं पाई, मतलब फिर भी मैंने फरिश्ते से रूप में रख के उसको बहुत वो करती रही। और उसने क्या बोला मुझे समझ ही नहीं आया, उसने क्या बताया डेथ का अपने करने के। फिर मैं जब वहां से आ रही थी मैंने कहा अच्छा मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे लगा अच्छा मैंने उसको बहुत फरिश्ता से रूप में देखती रही तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो इसको फिर मैं बार बार कंटिन्यू कर रही हूँ, तो फिर अच्छा तो लग रहा है बहुत, पर अभी अटेंशन बहुत दे रही वेरी गुड, थैंक यू बाबा। और कोई? अच्छा। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी ऐसा लगा कि
जब मैं दूसरों को देखता हूँ, अपने रोल को देखता हूँ फरिश्ता स्वरूप का, तो मैं दूसरे को भी उसके रोल में, उसका रोल ना देख के उसको निमित्त समझूं, जैसे मैं अपने आप को निमित्त समझता हूँ। अगर ये भाव होगा तो मेरी परम धाम वाली स्थिति होगी। वो भी निमित्त है वो उस कार्य के लिए, तो उसको दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि ड्रामा में उसका पार्ट है वो। तो इसलिए वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है, मतलब समभाव होगा फिर, ऐसा महसूस हुआ। वो बेहद की वृत्ति यही है कि उसको भी निमित्त समझूं मैं, कि वो अपने कार्य रोल कर रहा है, वो उसमें निमित्त है और मैं भी अपने रोल में निमित्त हूँ। तो हम एक जैसे ही हुए, एक ही बाबा के बच्चे। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, गहराई में भी आत्मा फील कर रही है, पर वो ड्रामा की चेकिंग भी उतनी फ्रीक्वेंटली आ रही है। जो अचानक वाला जो सीन होता है, तो उसमें से फिर दोबारा से उस फरिश्ता को इमर्ज करना, एक दो बार तो मेहनत लगी, बस नहीं, फिर उसको दोबारा से इमर्ज किया और समझ आया कि फरिश्ता मीन्स जो कभी थकता ही नहीं है, वो उसको सिर्फ देता जाता। मुझे अथक बनना है, अथक। तो वो जो अथकपन है ना, बनना है या मैं बन चुकी हूँ। मैं हूँ, बन मैं चुकी हूँ। फरिश्ता एक स्टेज है, कोई आकृति नहीं है। एक स्टेज है जो बाबा ने कहा तुम्हारी ही है। कोई डिफरेंट फरिश्ते नहीं है इस दुनिया में, हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसका हमें प्रमाण हर उसमें मिल जा रहा है, हर धर्म में, हर पंथ में। दे गिव दिस, मतलब दे रिलेट विद दिस कि फरिश्ते हैं। बट हमें बाबा ने ये समझाया या दिखाया, बताया कि वो फरिश्ते कोई और नहीं, वो तुम हो। अब जब बोला तुम हो, तो जो आकृति आज तक बताई जा रही थी हमने उसको फिक्स कर लिया। दो पंख होंगे, लाइट लाइट सा होगा, बड़े सुंदर सुंदर होंगे। दिस वे वी अगेन वी फिगर्ड इट आउट एज अ चित्र। बट जैसे जैसे बाबा विचित्र की ओर लेके जाता, तो बाबा ने अच्छे से क्लियर किया कि वो एक चरित्र है, चित्र नहीं है। वो एक स्टेज है, वो एक मेंटल बैलेंस है, मेंटल स्टेज है। सो अब कोई बच्चा भी किसी पल भी कैसे भी करके अपने उस स्टेज को इमर्ज, जैसे आपके अंदर सपोजिंगली व्हेन यू वर स्मॉल आपके अंदर एक गाने का टैलेंट था, हाँ निहित। अब जब आप वॉइस में आए, पहले आपको जब बोलना आएगा ना, तो तब तक मान लो 5 साल के, 6 साल के, जब तक आप होगे तब तक उस टैलेंट का क्या होगा, वो छिपा हुआ रहेगा, इमर्ज्ड रहेगा। पर जैसे ही बोलने की ताकत आ जाती, शब्द यूज करने आ जाते, तो फिर वो टैलेंट बाहर आ जाता एंड यू स्टार्ट सिंगिंग। सो इट वाज नॉट दैट कि दैट सिंगिंग टैलेंट वाज नॉट देयर, इट केम, बनना है, नहीं, द टैलेंट वाज देयर। समय आया, बोलने की शक्ति आई, तो हमने गाना शुरू कर दिया, राइट। ऐसे ही डांस का टैलेंट है माना किसी बच्चे में। हम्म तो ये बाबा ने हमें आकर बताया कि दिस स्टेज इज देयर इन यू। इज देयर इन यू, जस्ट यू हैव टू इमर्ज इट। जैसे डांस का टैलेंट चलना आएगा तभी शुरू हो सकता, पैरों पे खड़ा आना हो, हाल के लायक हो जाएंगे तभी हम डांस दिखा सकते। गाने का टैलेंट तभी दिखा सकते जब बोलना आएगा।
क्लियर शब्द यूज करने आएगा, तो 6-7 साल वेट करना पड़ता है उस टैलेंट को। ऐसे ही ये जो टैलेंट है जिसमें मेरा फरिश्तापन इमर्ज होना है, उसका जो राइट टाइम है दैट इज साइलेंस। आप जितना साइलेंस में जाते हो, आपका फरिश्ता उतना एक्टिव होता है। आप फरिश्ता बनते नहीं हो, उनमें कुछ डूइंग नहीं है। कैसे बनोगे सोचो ना, मुझे बनना है, कैसे बनो? अदृश्य बनोगे कैसे? कुछ दिख रहा हो तो सीख लोगे भाई। मुझे डांसर बनना है तो फिर डांस सीखने चली जाऊंगी। बट दिस इज इनहेरेंट इन यू, और वो इमर्ज ही साइलेंस से होता है। शांत, कुछ नहीं करने से वो इमर्ज होगा, कुछ करने से वो इमर्ज नहीं होगा। दिल से ये मेरी दुआ हर बच्चे के प्रति है, सीरियसली, कि आप सब उस साइलेंस को अपनाओ, अपनी जीवन शैली में उतारो, जिससे आपका ये टैलेंट विच इज फॉर द यूनिवर्स, फरिश्ता पर्सनल नहीं होता ना, यूनिवर्सल होता है। आपका ये टैलेंट दुनिया के काम आ सके, आप दुनिया के काम, पूरे यूनिवर्स और प्रकृति और परमात्मा दोनों के काम आ सको। हर बच्चा जिस लिए चुने गए हो वो कर सको, उसके लिए यू नीड साइलेंस। दैट पार्ट कैन इमर्ज ओनली थ्रू साइलेंस। उसमें डूइंग कुछ है ही नहीं। क्लियर है? जी। करना छोड़ दीजिए। जितना करने की कोशिश करोगे ना पूनम आत्मा, उतने पीछे हो जाओगे। जितना आपके अंदर ये संस्कार रहेगा मुझे बनना है, आपको, आप उतनी उस स्टेज से दूर चले जाओ। क्योंकि बनना है शब्द अपने आप में एक अहंकार है। लग रहा है मुझे बनना है, मुझे करना है। कैसी वाइब्रेशंस आ रही है आपको? मुझे करना है। फील करिए अपने अंदर, ये जब जब आप बोल रहे हो अपने अंदर मुझे करना है, मुझे बनना है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? कैसी वेव्स हैं इनसाइड? और तृप्तता की वाइब्रेशन दे देते हैं। बनना है में तृप्तता है? नहीं, नहीं, अतृप्तता है ना। अतृप्तता है, भार है, भारीपन है, बोझ है, बदबू है। इस शब्द से बदबू आने लगी, सोचो। जिस शब्द को एज अ ब्राह्मण हमने इतना जिया है, बनना है, करना है, बनना है, करना है, बनना है, करना है, इसमें अहंकार की बदबू आ गई। आ रही है सबको? बैड स्मेल आ रही है सबको? जी आ रही है। ऐसा लग रहा है बड़ा धक्का सा है। और ये निश्चय होना कि मैं बाबा अपने साइलेंस वर्ल्ड में इतनी रच बस समा जा रही कि उसमें बैठा हुआ फरिश्ता स्वतः जागेगा, ऑटोमेटिक, परमानेंटली जागेगा। फिर अभी फरिश्ता अभी ब्राह्मण, अभी फरिश्ता अभी ब्राह्मण का स्टेज खत्म, वो परमानेंटली जाग जाए।
ये बात आ रही है, उतर रही है बुद्धि के अंदर। हाँ जी बाबा, कर गई। जी बाबा। As a being, I'm only silent. As a being, I'm shapeless, formless. As a being, I am shapeless. I am formless. कोरी मिट्टी। पहले उस कोरेपन में अपने आप को स्टेबल करना है, वहां से फरिश्ता खुद ही इमर्ज हो जाएगा, फरिश्ते से देवता भी खुद ही इमर्ज हो जाएगा। दैट कामनेस, इतना निश्चय ड्रामा पर और बाबा पर कि मैं जब उसको फॉलो कर रही हूँ, उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा है, तुम शांत हो जाओ, डोंट थिंक, डोंट डिसाइड, डोंट प्लान, डोंट जज। वो कह रहा है मुझे, समझा रहा है बार बार। इतने 4 पन्नों की मुरली से वो कोशिश सिर्फ इतनी सी कर रहा है कि बच्चे देखो ड्रामा बनाया है, दुख सुख का खेल है, जो होना है वो होना है 5000 वर्ष बाद, एज इट इज साइकिल रिपीट होने है। जिसको जो रोल दिया गया है परफेक्ट है, उसको वही रोल करना है, उसको वही डायलॉग्स बोलने हैं, उसको ऐसा ही रहना है, उसको ऐसा ही रहना है। ये शांति जब भीतर एकदम प्रिवेल करने लगती, सस्टेन करने लगती, स्थिर होने लगती। बाबा 4 पन्ने बोलता सिर्फ हमें शांत करने के लिए। बच्चे जो साहूकार हैं वो गरीब बनेंगे, जो गरीब है वो साहूकार बनेगा। पहले भारत धनी होगा, फिर धन निधन का बन जाएगा। सतयुग से कलयुग आएगा, तुम देवता से शूद्र बनोगे। ये चक्र सदा ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तुम देखो खड़े होकर 84 जन्म, 84 शरीर, 84 माता पिता, 84 बाल बच्चे, 84 जन्म, हर बार ऐसे ही एक परिवार मिलता फिर छूटता, फिर मिलता फिर छूटता। ये साइकिल चलती आ रही, चलती रहेगी। इस वक्त सब रावण है, इस वक्त कोई राम नहीं है, तो किससे कंपेयर करोगे, क्या कंपेयर करोगे? इस वक्त सब रावण राज्य में, सब पाप से बने हुए, सब पापी हैं। इस वक्त कोई पावन नहीं है, तो किसको देखोगे, क्या देखोगे, क्या सुनोगे, क्या समझोगे, कैसे जज करोगे, क्या जज करोगे? तुम भी पापी, वो भी पापी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई ज्यादा थोड़ा कम। तुम भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी, तुम भी झूठे, वो भी झूठे, तुम भी गंदे, वो भी गंदे। बस डिग्री का फर्क, तुम थोड़े थोड़े से हो, वो थोड़े ज्यादा से है। तुम गुप्त हो, वो प्रत्यक्ष है। क्या तुम झूठ नहीं बोलते? कौन सा इस वक्त यहाँ ब्राह्मण खड़ा होके बोल सकता मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ? हम्म, कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो ये कह सकता मैं बिल्कुल गलत नहीं सोचता हूँ, मैं तो किसी का बुरा सोचता ही नहीं हूँ? नहीं है कोई ऐसा। ढूंढूं भी क्यों? मेरे बाबा ने साफ साफ बोला इस वक्त कोई ऐसा नहीं है। तो किसे कंपेयर करोगे, क्या कंपेयर करोगे? खेल है ये तो। जब ये रोज रोज सुन सुन के धीरे धीरे अंदर समा जाएगा, आंखें बंद, कान बंद, मुख बंद, स्वतः क्या देखूं, क्या कंपेयर करूं, क्या सुनूं, क्या डिसाइड करूं, क्या जजमेंट दूं, क्या बोलूं? सभी पतित है, मैं भी हूँ।
तो जितना ये अंदर समाता जाता तो अंदर क्या आती? शांति। तो मेरा फरिश्ता इमर्ज हो जाता, रियल फरिश्ता, सोच सोच के बनाने वाला नहीं। रियल फरिश्ता, ऑटोमेटिक फरिश्ता, who has only a pure, very very elevated श्रेष्ठ thought process connected with बाबा। उसके पास सिर्फ बाबा वाले थॉट्स हैं, उसके पास दुनियाई थॉट्स है ही नहीं, इनोसेंट है वो दुनिया से, उसको यहाँ की लैंग्वेज ही नहीं पता। ये होना ही है only when we follow only one word of Baba, that is ड्रामा को समझो और साइलेंट हो जाओ। बहुत मंथन करो बाबा के एक पॉइंट का और ड्रामा से साइलेंट हो जाओ। जो हो रहा, जैसे हो रहा, जहां हो रहा, जिसके साथ हो रहा, इंक्लूडिंग मी, इज परफेक्ट। दिस इज नॉट सेड, ये बोलने वाला नहीं, इसको महसूस करने वाला। मुझे कल्याण महसूस हो, ऐसा नहीं हो कि मैं सप्रेस करूं अपने आप को। अरे एक बाबा ने कहा कल्याण है, कल्याण है, चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है, गुस्सा भी बड़ा आ रहा है, लेकिन बाबा ने कहा ना कल्याण है, चलो चुप 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 सोनिया चुप। नहीं, सोनिया को चुप नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चुप एंड शांत। चुप सप्रेशन है, शांत अंडरस्टैंडिंग है। चुप में दुख है, शांत में सुख है। बहुत क्लियर है। वेरी वेरी क्लियर। शुक्रिया बाबा, आप समझाते इतना अच्छा हुआ, हम क्या करें, समझ में ना आए ऐसे हो ही नहीं सकता। शुक्रिया बाबा। This is not me, this is the experience. This is not at all a person. ये कोई मनुष्य है ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस है, जिसको बाबा बोलता है अनुभव बोलता है। अनुभव बोलता आपके सामने इसलिए है क्योंकि आप में भी वही क्वालिटी मौजूद है। आप अपनी उस क्वालिटी को इमर्ज करो, ये बाबा की चाहना है, ये बाबा का उद्देश्य है। Each one of you has this talent. रिश्ता सबका सबके भीतर बैठा है, उतावला है to be emerged, जागने के लिए, काम करने के लिए। बट वो एक्टिव ही तब हो सकता when आप चुप नहीं, आप शांत। इसलिए 10 तारीख से जो मुरलियां शुरू हुई हैं, जिन बच्चों ने नहीं सुनी, रिक्वेस्ट है 10th से रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है बाबा का। नाउ प्लीज अपने आप की आइडेंटिटी फिक्स करिए दैट आई एम सन चाइल्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ बाबा साइलेंस वर्ल्ड। आई बिलोंग टू साइलेंस वर्ल्ड। मैं वहीं चल रही हूँ, वहीं उठ रही हूँ, वहीं बैठ रही हूँ, वहीं खा रही हूँ, वहीं बैठ बातें कर रही हूँ, अब सब कुछ मैं वहीं करती हूँ। मैं नीचे नहीं आती। दुनिया के हिसाब से हम नीचे बैठे हैं। इसको बाबा क्या कहता है? तुम गुप्त वॉरियर्स हो, अनसीन वॉरियर्स। सो मेनी टाइम्स बाबा सेड यू आर अनसीन वॉरियर्स। इसको आप समझो। हम्म? इसको अब समझो। दिखेगा नहीं, भूल जाओ कि अब आप दिखने वाले हो, भूल जाओ। इस
इस सोच को परित्याग कर दो। हम दिखे, परित्याग इस अहंकार का। दुनिया को पता चले, परित्याग इस अहंकार का। सब जाने, परित्याग इस अहंकार का। वी आर अंडर कवर एजेंट्स, मे बी पॉसिबल है अंत समय तक किसी को ना पता चले कि आप अव्यक्त वतनवासी का जीवन जी रहे हो। आप एंजल वर्ल्ड में रहते हो, आप 24/7 वहीं रहते हो सकता है किसी को अंत समय तक ना पता चले, इट्स ओके। अंडर कवर एजेंट्स जो होते हैं, बेचारों की तो आइडेंटिटी पूरे दुनिया को नहीं पता होती है। इवन अगर वो देश की सेवा में शहीद भी हो जाते हैं, उनको एक पद्म चक्र भी नहीं मिलता है, वीर चक्र भी नहीं मिलता है, बिकॉज दे आर नॉट इन यूनिफॉर्म। उनकी प्रतिज्ञा ही कराई जाती है कि आप गुप्त ही मर जाओगे, आपको कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपका कहीं नाम मान शान नहीं होगा। इवन आफ्टर यू डाई ऑल्सो फॉर द नेशन, यू वोंट गेट एनीथिंग। जब वो इस ट्रीटी पे साइन करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, वी आर ओके विद इट, ना देना हमें कोई परिचय पत्र, हमें देना ही मत तुम कोई परिचय पत्र। उनकी फैमिली तक को नहीं पता होता कि दे वेयर दिस। इवन व्हेन दे डाई, फैमिली डजंट नो कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था, वो तो एक अंडरकवर एजेंट था। ऐसे ही हमारा पाठ, क्या आप उसे स्वीकार करते हो? जी बाबा। हाँ जी बाबा, स्वीकार है। एक हाँ, मूवी आई थी ना अभी इसके ऊपर, अंडर का। जी बाबा। वेरी वेरी, नाउ द फेज इज टोटली चेंज्ड। आपके परिवार वालों को भी नहीं पता चलेगा, आपके साथ रह रहे बीकेस को भी नहीं पता चलेगा, आप हमेशा बहुत ऑर्डिनरी दिखोगे। पर इस पर्दे के पीछे, ऑर्डिनरी के पीछे यूनिक वर्क कर रहा है। ये सिर्फ बाबा जानेंगे, आप जानोगे बस, दूसरा कोई नहीं जानेगा। आपका शायद संगठन भी ना जान पाए, इसी संगठन में ना जाने कितने गुप्त बहुत पावरफुल पुरुषार्थी होंगे, कर भी रहे होंगे, हम में से किसी को पता नहीं होगा। तो प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आप लोग सब अपने इस वर्किंग पर बहुत ध्यान देना शुरू करें। प्लीज दुनिया से, दुनिया के इस विशाल महाविनाश की तैयारी से अपने आप को जरा डिटैच्ड रखें। स्थापना की तैयारी में फुल फ्लेजेड बाबा के मददगार बने, और वो मदद, सबसे बड़ी मदद जो मुझ आत्मा को फील हुई, जो बाबा ने मुझसे मांगी है हर बार, हर बार, हर बार, हर बार, और डीप में, दैट इज बाबू तेरा साइलेंस। मुझे सिर्फ तुम्हारा साइलेंस, तुम साइलेंस का दान दो, तुम मुझे अपने 100% आंखों का, कानों का, मुख का, सोच का, समझ का, संस्कार का, चलन का, चेहरे का, चरित्र का, संबंध संपर्क का, मुझे इस सब में, हाउ मच, हाउ डीपली यू आर साइलेंट, इस दुनिया में तुम हर जगह, चाहे कहीं भी तुम्हें ले जाया जा रहा ड्रामानुसार, हाउ मच साइलेंट यू आर इंटरनली, मन और बुद्धि से। This donation I really require.
अब तो तन भी नहीं चाहिए बाबा को, अब तो धन भी नहीं चाहिए बाबा को, अब तो सिर्फ मन चाहिए मेरा, फुल फ्लेजेड मन एंड बुद्धि. So are you all ready to donate this to Baba? And if you say yes, so please be very very clear. अगर आप yes बोलने जा रहे हो तो फिर सारा दिन बुद्धि को देखना, खाना क्या बनाओ, बेटे का क्या, बेटी का क्या, बहू का क्या, पति का क्या, मम्मी का क्या, पापा का क्या, देश का क्या, समाज का क्या, धर्म का क्या. इससे बुद्धि को अलग रखना होगा. यूं ही ना कह देना ओके बाबा, क्योंकि क्या कहता है बाबा, मुझे प्रॉमिस करके जब बाप बच्चे नहीं करते तो 100 गुना दंड खाते हैं. दान देने के बाद दान दी हुई चीज वापस नहीं लेते. तो अगर अभी यस भी करने जा रहे हो भोलेपन में तो बहुत सोच समझ के करना. हाँ जी बाबा, यस, आई एम रेडी. आज की मुरली 14th April 2025, प्रथम मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन. एंड आई रियली रिक्वेस्ट, सीरियस रिक्वेस्ट, कि जब आप स्टडीज के लिए बैठते हो तो स्टडीज में स्टूडेंट विदाउट पेन पेपर नहीं बैठते. तो इवन अगर आप 10th 11th 12th और 13th की मुरली सुनने बैठो भी, प्लीज पेन एंड पेपर के साथ बैठो, एज इफ यू आर डूइंग अ स्टडी. नाउ वी आर इन अ रिसर्च टीम, ऑल ऑफ अस. और जो ये मानते हैं कि हम सब रिसर्च टीम का हिस्सा हैं, तो वो अपने आप पेपर पेन के बिना रहेंगे नहीं. दे कैन नॉट सिट विदाउट पेपर पेन. 2 पेज लिख भी लिए बाबा. No need to say. It is just whoever wants to imbibe. Nothing to be open. But yes, जो इन्वॉल्व होंगे बाबा तो जानेगा ही, उन सबको बाबा फिर से एक टीम बनाएगा. एंजल वर्ल्ड में टीम बनेगी जिनके रिसर्च कॉपीज बाबा के पास सबमिट होंगे, एंड बाबा उसमें आपको और गहरा उतारेगा. मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो. आधा कल्प सुख है और आधा कल्प दुख है. बाप दुख हरने और सुख देने आया है मेरे पास पर्सनली. एंड ये जो वर्क होगा वो मेरे द्वारा यूनिवर्सली. प्रश्न, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं. कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए. हमें क्या जरूरत है डायरी और पेन की, हमारी बुद्धि में सब उतर जाता है, हम कंप्लीट तैयार हो गए. बाबा ने मुझे कई बार, व्हेन आई ऑल्सो डोंट पिक अप द पेन एंड पेपर, तो बाबा बोलता अच्छा सोच रही हो, बहुत समझू बन गई हो ना. तो आता है एक बहुत सुंदर माया का स्टॉर्म, और समझ आ जाता है कि पेपर पेन छूट गया था हाथ से. हम्म. तो एक सबसे बड़ी स्थूल में निशानी ये होती है पेपर पेन छूट जाना. ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं, ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है. बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए. राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता. एंड आई रियली फील नाउ अ टीम वर्क इज रिक्वायर्ड इन दिस संगठन. सो एवरीबडी स्टार्ट मेकिंग नोट्स. टीम वर्क बहुत जरूरी हो चुकी है, सो दैट कभी ड्रामा अनुसार बाबा इस रथ को, इस मुख को शांत करता है. हम्म. तो ये रिसर्च रुकनी नहीं चाहिए. सो आई रियली wish also, and I want also, and I request also, and I order also all the things कि आप सब अपनी अपनी रिसर्च के साथ मुरली में आना शुरू करें. And we are shifting our Murli timing to 6:30 now onwards morning.
बिकॉज रिसर्च के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है मुझे, आत्मा को भी ऐसा फील हुआ कि 6:30 करने से आई ऑल्सो गेट अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज पॉइंट्स जो बाबा उठा देता है तो उसके लिए टाइमिंग चाहिए होता है बहुत सारा, टू डू द नोट्स एंड डू द रिसर्च पार्ट। और वो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। 6:30 स्टार्ट करके हम 7:30 एंड भी करते हैं तो आई गेट अ गुड टाइम टू डू द रिसर्च वर्क। ओम शांति। शांति ओम शांति। शांति। For me, actually, 11 timing is the best timing because मुझे morning में सब preparation करके जाना होता है ऑफिस, तो मेरे लिए उस समय मुरली पे कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। और ऑफिस में आई गेट मॉर्निंग आवर्स, बिल्कुल फ्री होती हूँ मैं। बहुत रेयर ही होता है कि आई हैव सम वर्क इन माय ऑफिस, सो आई एम टोटली विद, मतलब दैट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जगह पर आकर सिर्फ मुरली सुन रही हूँ। तो इट इज माय ओपिनियन, No, मतलब your opinion 100%, but the suggestion is that that time if you listen with your household it is okay, but 11 o'clock you do your uh, recording सुन के अपने notes बनाना, because I observed it in my retreat that जब मैं सुबह सुबह मुरली एक बार संगठन के साथ कर लेती थी तो जो ये 11 to 1 का टाइम होता था तो बहुत सुंदर रिसर्च वर्क, बिकॉज दैट टाइम आई यूज टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग अगेन एंड मेक माई नोट्स, एंड वो मुझे जितना हेल्प करे माई ओन नोट्स, हमेशा से मेरे नोट्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं अदर देन आई लिसन टू समवन और आई गेट पॉइंट्स। सो फ्रॉम देयर ओनली आई गॉट दिस इंट्यूशन दैट फॉर द होल संगठन वी डू 6:30, वहाँ से हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वहाँ से हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। बाबा बहुत सारे अच्छे न्यू पॉइंट्स देता है टू डू द जर्नी। सो व्हेन वी गेट द होमवर्क टाइमली तो पूरा दिन हमारे पास होता है, तो दिस 11 to 1 यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज फॉर योर नोट्स इफ यू रियली गेट टाइम। तो you use the your recording and make the notes. You note down the questions and you do the research work in this work in this time. Whoever is comfortable with the 11 time, प्लीज आप लोग अपना पर्सनल वर्क करना शुरू करें। आई एम रियली बेगिंग, past 2 years I am begging and still not getting the people who are really doing the research. They all are sticking to the मुरली। मुरली 1 घंटे हो रही है, 1.5 घंटे हो रही है, उसमें बहुत अटेंशन से बहुत नोट्स बन रहे हैं, बट पर्सनल नोट्स आई हार्डली फील नो एनीबडी मेक्स एवरी डे रेगुलरली, कि आपका कोई एक फिक्स 2 घंटा हुआ है जिसमें हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, वहाँ जो बाबा नए नए पॉइंट्स देता है उसको नोट करेंगे और उसमें अपने नोट्स बनाएंगे, राइट? सो use it this way. Enough of listening, Rachna Ben. Enough of listening now. Listening से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, nothing you will get. मतलब I can challenge this thing to anyone, anyone. कि सुन सुन के आप सिर्फ पंडित बनोगे, गुरु नहीं बनोगे। डिसाइड कर लीजिए पंडित बनना है क्या बनना है। और जहां तक मुझे लगता है ये संगठन पंडित बनने के लिए तो नहीं है। यहाँ बाबा को एक एक वो बच्चा चाहिए जो अपने आप में ही संपन्न और संपूर्ण है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नॉट इवन बाबा, आई एम रियली सेइंग दिस थिंग। बाप समान शब्द का ही अर्थ है कि अब मैं बाबा पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, आई एम इक्वल टू बाबा। सोचो ना, इतना हाई स्टेज की पढ़ाई बाबा यहाँ कराना चाहता है, बच्चों के हाथ में पेपर पेन ही नहीं है, बच्चों के पास वो 2 घंटे ही नहीं है। बिकॉज आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड कि जब मैं बाबा के साथ अपने मंथन के लिए बैठती हूँ मुरली लेकर, ओनली मुरली लेकर, कम से कम 2.5 घंटा चला जाता है, समटाइम्स तो उससे भी ऊपर चला जाता है। आई हैव टू स्टॉप एंड डू इट अगेन। लाइक 2 घंटा हो गया, थक गई, फिर थोड़ी देर के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर से 1 घंटा निकाला, एंड देन आई फील कि यस, जब तक स्टूडेंट बन के मैं पढ़ूंगी नहीं
मैं कैसे मान सकती हूँ कि मैं कुछ भी हो सकती हूँ? और मुझे इतनी तकलीफ होती, आई कांट टेल यू मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मैं ब्राह्मण बच्चों को सुनते हुए खुश होते हुए देखती हूँ। रियली आई कांट टेल यू पीपल, मुझे बहुत तकलीफ, लोगों को बहुत खुशी होती है मेरा लेक्चर कोई सुनता है, अरे वाह मेरा मथन कोई सुनता है, इतने लोग आते हैं, आपको पता है 30-40 लोग सुनते हैं, 50-60 लोग सुनते हैं, एक पूरा एक क्लास सुनता है, पूरा एक शहर सुनता है, पूरी एक कंट्री सुनती है, और मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती है, मुझे बहुत दुख होता है। बाबा, ये सुनने वाली तो पढ़ाई ही नहीं है ना, मेरा सुन के किसी को क्या ही फायदा होगा? क्षणिक सुख, क्षणिक सुख आप लेते हो, जो सत्संगों में मिलता है वही आपको यहाँ मिलता है। एंड आई डोंट वांट सत्संगी, आई वांट स्टूडेंट्स, आई वांट रिसर्च टीम, बाबा वांट्स दिस रिसर्च टीम, एंड उस रिसर्च टीम की सबमिशंस किसी को नहीं करनी है, डायरेक्ट टू बाबा। बाबा ये पॉइंट ऐसे समझ में आया, बाबा ये पॉइंट ऐसे इम्प्लीमेंट हो गया, बाबा इस पॉइंट से मेरे इस पार्ट की हीलिंग हो गई। मैं आप लोगों से एक शेयरिंग करती हूँ, बिलीव ही नहीं कर पाओगे आप लोग कि ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकल शेयरिंग, नॉट बिकॉज आपको ये पता चले कि मैं कितना बढ़िया करके आई हूँ, आई वॉन्ट आपको ये पता चले कि जिस दिन आप पेन पेपर लेके 10-10 घंटे पढ़ोगे, आप अपने 63 जन्म सॉल्व करोगे। प्रभु, हे देवों, हे देवतियों, देवताओं, हे देवियों, आपका स्वतंत्र स्वरूप इमर्ज होगा। आई हैड अ प्रॉब्लम सिंस माई चाइल्डहुड कि मुझे भूख कभी भी पूरी नहीं होती थी। मैं कितना भी खाऊं, कम खाऊं, ज्यादा खाऊं, 4 खाऊं, 2 खाऊं, 1 खाऊं, 10 खाऊं, मैं कभी खाना इस वजह से नहीं छोड़ती थी कि मेरा पेट भर गया, मैं इस वजह से सोचती अरे बहुत ज्यादा खा लिया, हटा दो। बड़े हो गए, लाइक अब इस एज में आए तो अरे अब वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ रहा है, कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। आई ऑलवेज यूज्ड टू फील मेरा पेट भरता क्यों नहीं है भाई। एंड मैं बाबा से भी कई बार कहती, मैं इतना तृप्तता का संकल्प उठाती हूँ, मैं संतु एक एक कौर के साथ मैं संतुष्ट हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं तृप्त हूँ, इतना बोलती हूँ मैं बाबा, बट ऐसा है नहीं। मुझे अगर कोई छोड़ दे ना खुला, यू कैन ईट, देन आई कैन गो टू एनी लिमिट। मैं शायद, मैं पता नहीं कितना भी खा सकती हूँ, ऐसा मुझे फील होता था हमेशा। एंड अजीब सा लगता था इस बात को सोच के कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। एंड नॉट ओनली अच्छा खाना, सूखी रोटी, सूखे चावल, विदाउट नमक, विदाउट चीनी, कुछ भी, एनीथिंग आई कैन ईट एज मच आई वांट। सूखी रोटी उठा के खा सकती हूँ, कुछ नहीं चाहिए उसमें गरम करना, ठंडा करना, कुछ नहीं। कड़ी रोटी होती है ना, कड़ी पापड़ जैसी बासी, आई कैन ईट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी नहीं। क्यों है ऐसा बाबा? क्या किसी जन्म में कोई भिखारिन थी, कोई भूखी थी, क्या था ये? बड़ा ही अजीब सा लगता था। पर धीरे धीरे उसको थोड़ा साइड करते गए, ये तो बहुत ना बेसिक सा है, इसमें क्या दिमाग है। एंड इस बार जब साइलेंस, सोचो साइलेंस पे वर्क चल रहा है, एंड बड़े बड़े महावाक्यों पे वर्क चल रहा है, संपन्न और संपूर्ण, ये जो महावाक्य है, मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण, तृप्त, संतुष्ट, इन सब पर रिसर्च चल रही है, बड़े बड़े महावाक्य निकाले जा रहे हैं, उनके मीनिंग्स निकाले जा रहे हैं। अचानक से एक सेशन चल रहा था, 2 घंटे का, साइलेंस में बैठना था, शांति से बैठे अपना साइलेंस पे वर्क कर रहे हैं। अचानक से 6 years की सोनिया इमर्ज हुई, and she was because my nana ji expired mid of the session, like final exams were 2 months के बाद, and I was just in class 1, 6 years की थी। तो ममा हैज टू, डिडंट हैड एनी ऑप्शन, तो उन्होंने, चूंकि वो वहां पर एक रूल था कि अब 10 दिन के लिए, जो स्कूल में ही इनबिल्ट, एक छोटा सा स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, बट उसमें एक इनबिल्ट हॉस्टल था, बिकॉज आई वॉज ब्रॉट एंड, मतलब जो मेरा अपब्रिंगिंग हुई है दैट वाज इन बिहार, सो हम थोड़े बहुत, थोड़े वैसे
रूरल एरियाज में ही पोस्टिंग्स रहती थी, तो वो स्कूल भी बहुत छोटू सा था, नन्स का स्कूल था, तो बहुत बड़ा प्रेमाइसिस नहीं था, बट उसमें बिकॉज आदिवासी बच्चे बहुत आते थे पढ़ने गाँवों से, तो वहाँ एक हॉस्टल प्रोवाइडेड था. सो बिकॉज ममा डिडंट हैड एनी ऑप्शंस, ममा एंड पापा, तो व्हाट दे डिड, भाई छोटा था तो उसको तो साथ ले गए बिकॉज ही वाज जस्ट 4 years, तो वो तो साथ गया. माय फाइनल्स वेयर ऑन द हेड, तो उन्होंने जब कहा आप 10 दिन रख लो, उन्होंने बोला हमारे यहाँ 10 दिन का कुछ नहीं होता, आपको 2 महीना तो रखना पड़ेगा, महीना या 2 महीना वटेवर. तो वो उनको वो छोड़ना पड़ा, दे डिडंट हैव एनी ऑप्शन, सो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया एंड दे वेंट. And I didn't had any memories of that thing. वो वहाँ उस समय वो बच्ची इमर्ज हुई एंड दिखा कि वहाँ जो खाना बन रहा था, बिकॉज वो नन्स बनाते थे प्रॉपर बॉयल खाना एकदम, जिसमें बहुत गंदी स्मेल होती थी. तो वो फुल 1 month आई डिडंट ईट एनीथिंग. बहुत ज्यादा जब भूख लगती थी मैं सूखी रोटी खा लेती थी. आप सोचो 6 years का बच्चा वो क्या कर रहा था अपनी भूख को हैंडल करने के लिए, वो सूखा चावल खा लेता था या सूखी रोटी खा लेता था. एंड नन्स आप लोग सबको पता है बहुत स्ट्रिक्ट होती थी उस समय की ना, बहुत लवली लवली प्यारी प्यारी नहीं होती. तो वो स्ट्रिक्टनेस प्लस नो मम्मी नो पापा, फैमिली वाला प्रॉब्लम, देन उनकी स्ट्रिक्टनेस, देन नो खाना. एंड देन आई रियलाइज देयर वाज सम mental harassment from the, क्योंकि it was a co-ed school, so some mental harassment happened with some group of children also, some seniors. वो भी ग्लिम्स आए. एंड आप लोग सोच नहीं सकते हो कि वो जो बच्चा था उसकी जब स्थिति देखी तो बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे तक ना सिहर. एंड देन बाबा एंड मी, बाबा took that child, और वो 2 घंटे उस बच्चे की बहुत हीलिंग हुई. आई वोंट से 2 घंटा, बट आई थिंक वो पूरा दिन, वो पूरी रात, वो पूरा समय वो बच्चा बहुत हील हुआ. एंड यहाँ स्वमान एक ही चल रहा था, संतोष था, तृप्ता. एंड उसके दिन के बाद से वो गायब, वो गायब. क्या हम बिलीव कर सकते हो कि इट इज सो मच कनेक्टेड? खेलना है अभी भी आपको अपनी जिंदगी के साथ या पढ़ना है? एंड फुल क्रेडिट टू द नोट्स, full credit to the notes, not to anything else, not to the retreat, not to the silence. मैं आपसे बता रही हूँ, मैंने जब बाबा से कहा बाबा ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, एंड व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द रिट्रीट आई आस्क्ड माय मदर कि मम्मा ऐसा कुछ कभी हुआ था? देन शी सेड यस योर नानू वाज एक्सपायर्ड, मतलब गॉट एक्सपायर्ड एंड आई डिडंट हैड एनी ऑप्शंस सो आई लेफ्ट यू, बट हाउ व्हाई यू आर टॉकिंग टुडे? आई सेड नथिंग, बिकॉज आई कांट टेल हर दैट दैट टाइम वाज अ टॉर्चर पॉइंट. वो अब गिल्ट में चली जाएंगी, हो ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे क्या पता. बिकॉज देन इतना जरूर सुना था कि वहां से आने के बाद 6 months आई कुडंट स्पीक एंड आई यूज टू ईट लाइक एक जने का 2 जने का भोजन में एक बार में खाती थी. मम्मी कहती है मेरे को इतना रोना आता था, अपने पापा से बोलती थी वो कि पता नहीं इसके साथ वहाँ क्या हुआ, इतना भूखों की तरह खाती है, तो दो 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 बंदे का खाना एक बार में खा जाती है. तो ये सब जो वो बोलती थी कभी ध्यान नहीं दिया था, मस्ती में, क्योंकि यह मजाक होता था, मजाक की तरह ही सुना जाता था, मजाक की तरह ही लिया जाता था. उसका इतना गहरा इम्पैक्ट लाइफ पे पड़ा है ये तो पता ही नहीं था. बॉडी पे पड़ा है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट. एंड नाउ अब उनको थोड़ी गिल्ट में डाल सकते, बिकॉज किसी माँ बाप को क्या पता, वो अपनी मना अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ कर दिए, उनको क्या पता कि उसके बाद वहां क्या हो गया. बट जब मैं बाबा के साथ बैठी कि बाबा थैंक यू टू साइलेंस, तो बाबा बोला ना, नॉट थैंक यू टू साइलेंस, थैंक यू टू योर नोट्स, थैंक यू टू योर चर्निंग्स. इस डायरी को थैंक यू बोलो, इस पेन को थैंक यू बोलो, और थैंक यू टू यू, यू ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट, यू वर नेवर अ सत्संगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. डायरी पेन जिस दिन विद्या दीदी ने डांटा था, सत्संग सुनने थोड़ी आती हैं, पेन पेपर लेकर आया करिए, डायरी होनी चाहिए. फिर अंदर से उन्होंने एक डायरी दी, एक पेन दी,
जाइए एक डायरी पेन लाइए इनके लिए, नोट्स बनाएंगी आप, रोज के 10 पॉइंट लिखने हो चाहिए। वो दिन डायरी पेन हाथ में आया था, आज तक वो नहीं छूटता। आइए आप लोग को दिखाऊं, पूरी आधी डायरी भरी हुई है। रिट्रीट, एवरी रिट्रीट की एक एक डायरी है, एवरी रिट्रीट की एक एक डायरी है। एनीबडी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट पे वर्किंग हो रही थी और ये पार्ट हील हो गया, ये पॉइंट पे वर्किंग हो रही थी, अरे ये पार्ट हील हो गया। इसलिए दुख होता है जो बच्चा कहता है ना मैं मुरली सुनती हूँ बड़ा मजा आता है, बहुत दुख होता है, कभी खुशी नहीं होती। क्या मुरली चलाती हैं वाह 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 वाह, कभी खुशी नहीं होती। मेरे बाबा क्या करूं, मुझसे ये पार्टी ले लो, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती है मुरली सुना कर। मैं एक ही चीज मांग रही हूँ, प्रे कर रही हूँ, दुआ दे रही हूँ। हर बच्चा डायरी पेन लेके अपने आप को सॉल्व कर लो भाई। Baba is not here to become, to give a, satsang. He is here to heal you. He is here to heal you. और जो हील नहीं होते ना, बहुत दुख होता है मुझे देखकर। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल से बाबा के बच्चे, नो हीलिंग। बहुत दुख होता है। आई कांट से, आई कांट एक्सप्रेस, आई कांट। फिर शायद मैं ये मान के चल रही हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंचेगी थ्रू यूट्यूब। प्लीज 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 मुरली पढ़िए मत, प्लीज। दिल से कह रही हूँ, बहुत बहुत दर्द से कह रही हूँ ये बात। नोट्स बनाइए, आप हील होगे, आप हील होगे। आप ही के नोट से, मेरे नोट से आप हील कभी नहीं होगे, कभी भी नहीं। आई रियली बेग, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, जो ले लो आप, जितना भी मुझे मानते हो, जितना भी लगता है कि आपको यहाँ की जो भी आपको शेयरिंग्स मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उसका अगर आप रिटर्न देना चाहते हो ना, रिटर्न जर्नी रिटर्न देना है, प्लीज ये रिटर्न दो। रिकॉर्डिंग ऑन करके एक बार ये सही सुनो, बात। इसको लिखो, फिर अपनी बनाओ, अपनी गोद नशा चढ़े। दर्द होता है देख के बच्चे हील नहीं हो रहे हैं, उसी स्थिति में, वही डर है, वही रोना है, वही चिक चिक है, वही संबंधों का है, वही धन का है, वही धन का है। बड़ा दुख होता है बाबा। 25 साल में तो पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाने चाहिए थे, ये कहाँ फंसे हैं? बिकॉज दे डोंट नो, दे डोंट मेक नोट्स, नॉट एट ऑल, दे डोंट चर्न। नहीं करते हो आप लोग चर्निंग, आई नो दिस थिंग। सो नो वरी, किस समय मुरली हो रही है भाई, रिकॉर्डिंग आपके पास टाइमली आ जाएगी, दैट वी प्रॉमिस। 7:30 बजे मुरली खत्म होगी, 8:30-9 बजे के बीच में रिकॉर्डिंग पहुंचेगी आपके पास। डू इट एनी टाइम ऑफ द डे, कोई बात नहीं। बीच में तो मुझे ये भी ख्याल आने लगा था कि मैं सुबह सुबह एक रिकॉर्डिंग ही डालूं, नो संगठन, बिकॉज संगठन में कोई वर्किंग करके तो आता नहीं है, मुझे ही बोलना है जब, तो मैं बोल के डाल दूंगी, क्या फर्क पड़ता है? कोई रिसर्च करके तो आया नहीं मुरली की जो अपने पॉइंट्स देगा एंड आई विल थिंक अच्छा इस पॉइंट पे मैं वर्क करूंगी, ऐसा तो है नहीं। मुझे ही बोलना है, मुझे ही अपने पॉइंट्स बताने, मुझे ही अपनी चर्निंग बतानी, कभी भी रिकॉर्ड करके डाल दूं, क्या फर्क पड़ता है? व्हाई शुड आई नीड अ ऑनलाइन सेशन, व्हाई आई नीड अ ऑनलाइन सेशन, टेल मी। चेतना बहन भी जब ले रहे थे वो भी बहुत बार बोले कि ऑनलाइन का फायदा कहाँ है, सिर्फ हमें ही तो बोलना है, आगे वालों को तो सिर्फ सुनना है। कभी भी कर रिकॉर्डिंग ही डाल दो। क्यों मुझे सोचना है कि आपका टाइमिंग सूट करता है कि नहीं, क्यों सोचूं ये, बताइए रचना बहन, क्यों सोचूं? भावना बहन, क्यों सोचूं ये? आप लोग कोई रिसर्च करके लाते हो मेरे लिए? मुझे सुनना है आप लोगों को, क्यों सुनूं मैं ये बात कि आप लोग को कौन सा टाइम सूट करता है? बोलिए भावना बहन, कभी बोला आपने एक शब्द भी? कभी आपने बोला रचना बहन एक शब्द भी? हम्म? बोलिए,
अलका बहन कभी बोला एक शब्द भी? नो। देन व्हाई शुड आई वेट कि आपको क्या टाइम सूट करता है? मुझे तो सुनाना है ना आप लोग को, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना आराम से बैठ करके। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लास नेम्ड मुरली मंथन? कौन ओम मत शांति जी। दीदी हम कौन आपको बता नहीं सकते, आपकी मत प्रेजेंस वाला हमारी ब्लेसिंग है। कौन मत के लाता है? कौन बताओ? कौन? कितने हैं यहाँ पर जो मथ कर लाते कि दीदी ये मेरा मक्खन, ये मेरा मक्खन, ये मेरा मक्खन, चलो अब सारे मक्खन बाबा को प्रेजेंट कर दे। मुझे कोई खुशी नहीं होती दीपात्मा इस बात को सुन करके आप लोग के लिए ये मंथन क्लास कितनी ही ब्लेसिंग है। आई डोंट फील इट इज अ ब्लेसिंग अनटिल अनलेस आपका मक्खन बाबा तक पहुंचे, अनटिल अनलेस आप लोगों की अपने मंथन से सॉल्विंग हो। ओम शांति। दीदी अभी आपने जैसे बताया ना अपना एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस सुन के मतलब जैसे मुझे अपना कुछ चीज़ें याद आई और ऐसे औरों के साथ भी हुआ होगा। हमें ये अवेयरनेस ही नहीं थी, मतलब हुआ सब कुछ, बहुत कुछ सबकी लाइफ में। ये आपकी एक्सपीरियंस ने शायद हमें भी वो रियलाइज कराया अपनी चीज़ों को। दीपा बहन ऐसे एक्सपीरियंस हजारों बार, हर बार जब रिट्रीट से आती हूँ बच्चों को सुनाती हूँ, और आई थिंक एवरी डे की मुरली में भी सुनाती हूँ, पर अभी तक किसी के हाथ में डायरी पेन विद नोट्स नहीं तैयार हुए। पर्सनल, नॉट द मुरली नोट्स। What I am saying you are making notes is not notes. What I am saying and you are writing is not notes. It is a आपको कह सकते हो एक पैराग्राफ आपके पास मिला है, नाउ वर्क ऑन इट ऑन योर सेल्फ। ये कोई नहीं कर रहा है, नॉट ए सिंगल वन। फॉर देम दिस 1.5 घंटा वेरी गुड मंथन क्लास, हमने पॉइंट्स नोट कर लिए, हमारा हो गया। ये थोड़ी होता है मुरली मंथन। नहीं दीदी सारा दिन चलता है, आपको बता नहीं सकते कि आप क्या ये वो मानिए। लिखना चाहिए, चले तो वो बाबा तक पहुंचना चाहिए, और चले तो मुझे एहसास होना चाहिए। डेफिनेटली आज से आई थिंक 100% सभी करेंगे। आई ओम प्रॉमिस फॉर शांति। माई सेल्फ। ओम शांति दीदी। मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे आपके साथ जुड़े हुए, बट आज मुझे आपसे एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली है कि अपना गोड़ तो नशा चढ़े। आपके कहने का ये एक भाव है कि कोई स्टूडेंट नहीं, सब गुरु बने, मतलब सब अपना मंथन करें। तो शुक्रिया आपका, और मैं इस पे वर्क करूंगी और रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो ओम शांति। पहले दिन जब आपकी साइलेंट की भक्ति हुई थी हमारे दिल्ली में, तो दैट वाज 24 सितंबर 2024। उस दिन भी आपने साइलेंट का और कुछ शब्द बोले थे, तो आपने, कुछ लोगों ने बताया, आपने कहा ये नहीं, ये तो हमें पता है पहले से। आप, मैं चुप थी, आपको ध्यान होगा कि मैंने अपना लिखा, और उस दिन से हर दिन जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मैं अपना कुछ ना कुछ जो मुझे समझ में आया मैं जरूर कागज पे लिख के रखती हूँ। जैसे आज मैंने फरिश्ता का, जो मैंने शॉर्ट में के फरिश्ता के सारे शब्द, तो पहला जो आपने बोला था ना कि पहले दिन मैंने लिखा था कि बाबा मेरा, मैं बाबा की सदा याद में रहना है, एकांत में रहकर मंथन करना, किसी से कुछ ना कहना। ये साइलेंस भट्टी में सीखा था आपसे। जो सीखा है मंथन करके ज्ञान का माखन बनाना है, उसी ताजे माखन से हमको बाबा को भोग लगाना है। और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, रटते रटते मुझको अब अपने घर जाना है। ये पहले दिन से ये बस आया है कि जो भी सुना है सिर्फ सुना नहीं है, उसको अंदर उतारा है। और मैं ये छोटे छोटे कुछ कुछ जो भी मेरे को समझ में आता है उससे मैं हर दिन लिखती हूँ।
शेयर नहीं कर पाती हूँ। कुछ चीजें मैंने आपको बीच बीच में भेजी भी, पर अब आपके पास वो और लिंक नहीं। वो मुझे जरूरत नहीं होती है, बिकॉज मैं तो सिर्फ जी जी। पर कुछ मैं हर दिन मैं लिखती हूँ हम्म। अपना मंथन, जरूर। शरद जी, शुक्रिया। आत्मा, आप यूं ही थोड़ी बाबा के इस संगठन का हिस्सा हो। यूं ही नहीं हो सकता कोई इस संगठन का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आप ही ये हैं। आपसे ही सीखा है कि अपना मंथन बहुत जरूरी है। पहले दिन से मैंने इसको अपने दिल में उतार लिया था, साइलेंट की भट्टी में। और उस दिन, एक दिन में जो मुझे मिला ना, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं इतना समझा जिस तरीके से आपने समझाया, और वो चीज गांठ बांध दी। और हर दिन मैं करती हूँ और लिखती भी हूँ। तो कभी आप मिले तो मैं डायरीज भी, एक दो बारी पूर्ण महात्मा ने देखी है मेरी डायरीज। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको समर्पित। यू आर ए परफेक्ट परफेक्ट गुरु। और मैं भी क्योंकि टीचर रही हूँ, तो अच्छा स्टूडेंट कैसे बनना है ये मैं कोशिश करती रहती हूँ। शुक्रिया बाबा। गीत है तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट राजा रानी, सब मनुष्य। अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता। इसलिए मुझे कहते परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। और आज शायद ये जो थोड़ा बहुत, शायद नहीं 100% एक अग्रेशन आप लोग को महसूस हुआ होगा इन शब्दों में, भावों में, एक्सपीरियंस में भी, एक्सपीरियंस शेयरिंग में भी। नॉट कि बहुत खुशी हो रही है तो बता रही हूँ, इट वॉज एन एग्रेशन। इसमें अपनापन है, इसमें अपनापन है हम। एंड आई फील दैट एग्रेशन is also due to time is very less now। ये आभास वहां बहुत स्ट्रांगली हो गया कि तुम्हारे पास समय अब नहीं है। देयर इज नो डे कमिंग कि हाँ बोले अब है ना, अब मैं थोड़ी निवृत्त हो गई हूँ, मैंने बाल बच्चे सब ब्याह दिए हैं, अब मैं खाली हूँ। जिसको बाबा कई बार कहता है कि पहले तो ऐसा होता था कि वानप्रस्थ अवस्था मिलती थी, दी जाती थी, टाइम दिया जाता था कि चलो अब आप अपना सारा कारोबार, अपना राज्य पाठ बेटे को दे दो, एंड नाउ गो एंड हैव अ वानप्रस्थ अवस्था। सो वो फर्स्ट फोर्थ स्टेज दी जाती थी, हर एक टाइम दिया जाता था। वो गुरु के आश्रम में जाके लास्ट के दिन में रहते थे। अब वो समय नहीं। ऐसा वो दिन कभी नहीं आएगा जब आपको लगेगा ओ टुडे आई एम रिटायर्ड, आई हैव डन एवरीथिंग। नेवर। वो समय नहीं है। So for yourself, your retirement, you have to decide. Today, right now, I am retired. Today, right now, I am retired. And अब मेरे जीवन का हर एक पल मैं अपनी पढ़ाई को समर्पित करता हूँ। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का उच्च नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्माएं, ये भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को तो कोई नहीं जानता। मनुष्य गाते हैं भगवान हे माता पिता, क्योंकि ऊंच ते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। एंड आई नो मैक्सिमम बच्चे, उसमें भी मुझे बहुत हंसी आ जाती है कि बच्चों का लाइन होता है, थोड़ा बैलेंस रखना होता है ना गृहस्थी और पढ़ाई में। तो ना फिर थोड़ा टाइम तो है ना हमें ऐसे करके फिर देना ही पड़ता है। और बाबा इन सब बातों से बहुत झगड़ा करते हैं मुझसे। जब जब मैंने यही वर्ड बाबा को दिया ना, बाबा सब कह रहे थे थोड़ा बैलेंस, जैसे लगा जैसे बाबा ने ना एक थपकी मारी हो मेरे सिर पे। ओ, इन 2500 वर्षों में तुमने समय दिया ही कितना है मुझे? जब लास्ट के एक जन्म में आया हूँ तो तुम मुझे देने के बजाय दूसरे को देने की बात कर रही हो और उसको नाम दे रही हो बैलेंस का। ओ वाह। तो फिर ना कहना जब क्रोध आए, जब ना कहना जब तुम्हें दुख हो, मत कहना जब तुम्हें बहुत एंजाइटी हो, मत कहना जब तुम्हें बहुत डर हो,
जाओ जाओ बैलेंस बनाओ वहां जाकर, डर के साथ थोड़ा रहो। बैलेंस तो ऐसे ही बना, थोड़ा दिन डर के साथ रहो, थोड़े दिन गुस्से के साथ रहो, थोड़े दिन एंजाइटी के साथ रहो। बैलेंस बनाना ना तुम्हें। थोड़ी देर, थोड़ी देर यहाँ आओ, 2-4 घंटा बैलेंस बनाने की। तुम इस जीवन का अगर एक एक समय, एक एक सेकंड और एक एक श्वास भी मुझे दे दो ना, तो बैलेंस नहीं बना पाओगे, इतना इम्बैलेंस है। तो पहले तो बाबा हंसता है, फिर एक ठपकी मारता है। ओ वाओ, सीरियसली दिस इज बैलेंस, सीरियसली दिस इज बैलेंस। थोड़ी देर गुस्सा करके आ गए, थोड़ी देर रो कर आ गए, थोड़ी देर हर्ट होकर आ गए, थोड़ी देर अशांत होकर आ गए, दिस इज बैलेंस। ओ रियली? टेल मी निशी दीदी, टेल मी चांदनी दीदी, बैलेंस? नहीं समझ आ गया। हाँ जी बाबा। पूनम आत्मा, दिस इज बैलेंस? नो दीदी। कितना बेवकूफ बनाते हैं हम खुद को, देखो। भावना आत्मा, दिस इज बैलेंस? है सच में? इतना टाइम हमारे पास बचा है? बिल्कुल नहीं, टाइम तो है ही। बिल्कुल नहीं दीदी, फिर भी हम नहीं बाबा मानते। का हाथ पकड़ा है तो पॉसिबल है। अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को तो कोई नहीं जानता। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि उच्च तेज को एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। ये नहीं समझते आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख रहा है, उसको कन्वर्ट करना है सुख में। आधा कल्प के दुख को सुख में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 साल बचे, फिर भी बैलेंस करना है। आधा कल्प का दुख है बहनों भाइयों, आधा कल्प का। और बैलेंस करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? थोड़ी देर चले जाए दोस्तों यारों के साथ, थोड़ी देर चले जाए संबंधियों में, थोड़ी देर उसकी बात सुन ले, थोड़ी देर उसकी बात सुन ले, थोड़ी देर पोते को देख ले, थोड़ी देर पोती को देख ले, थोड़ी देर नाती को देख ले, थोड़ी देर पति को देख ले। वाओ, दिस इज बैलेंस। आई एम नॉट सेइंग, बाबा सेड टू मी। Whenever I move anywhere without this chola, without this attire that I am only Baba's child, whenever I move, ये थोड़ा सा लौकिक हो जाती हूँ। इतनी तेज चपेड़ पड़ती है ना उस लौकिक से ही जिनके लिए बैलेंस करने गई थी, वहां से इतना प्यारा वाला मिलता है। और फिर जैसे ही बाबा की तरफ देखती हूँ तो बाबा हंसता है, वो जाओ जाओ बैलेंस करके आओ ना। क्यों उतार के गई थी वो चोला भाई? सतो प्रधान सतो रजो तमो हो, है ना शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहां सब सच्चा सोना है। अलाय उसमें हो ना सके, भले अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, इस संगठन में वो आत्माएं हैं जिन्होंने मेरा वर्स्ट पार्ट देखा हुआ है वो। उनमें से एक रचना आत्मा है, उनमें से एक चांदनी आत्मा है, उनमें से एक निशील दीदी है। कभी कभी इवन चेतना आत्मा है। बट स्टिल ये लोग तो फिर भी जब मैं बीके बनी तब से जुड़े। बट रचना आत्मा एक वो आत्मा है जिसने बचपन से मुझे देखा है। सो शी कैन विटनेस इजीली कि what the old life was, what the Brahman life was, and what is now angelic life. तीनों का क्लियर पिक्चर they can witness, they can analyze. शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता। क्यों रचनात्मक? हम तो बेटा इतनी अच्छी एंजल, प्योर शुद्ध निकली, एग्जाम्पल है हमारे लिए। आई कांट एक्सप्लेन, बिल्कुल नहीं कर सकती इसके शब्दों में तुझे। तुझे तो ऐसे बाबा ने निखारा है ना, शायद वो हम लोग के पापा लिए। ने बिल्कुल कोई हेल्प नहीं दी।
It was only and only my studies. When now I see my diaries, मैं उसको इस बार आकर मैंने उस सबको थैंक यू बोला। मैं तो 7 दिन रह के पूरा लाइफ तेरी देख ली, सब कुछ, बचपन भी देख लिया, सब सुन लिया, बहुत ही मतलब उसमें वर्ड्स नहीं, और सिर्फ इसका एक ही रीजन है, कॉपी और पेन, ये ओ सब कॉपी पेन ओनली, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट बन के ही रहना बस। और इसका बहुत मतलब मेरे ऊपर भी इफेक्ट है, पहले से भी कॉपी पेन हमेशा रहता था, एक बार नहीं, विद्या ये जी ने हमें टोका था, और कॉपी पेन अभी भी रोज ही हाथ में होता है, मत आज कितने साल। टीचर भी बहुत अच्छी है, ये शुरू से ही बहुत अच्छी टीचर रही है। पता है मुझे सब। टीचर थी ना, तभी तो हमारी टीचर बन गई है। बाबा शुरू ने से ही बनाया है ना। था। But that journey Rachna has witnessed, which was Shudra to Brahman, and Yes. Janaki has witnessed Brahman to Farishta. And all credit is only on studies, not to Baba, not to anyone, because Baba ने homeworks दिए और लौकिक पढ़ाई करती थी ना फरिश्ता, ये फरिश्ता जब लौकिक पढ़ाई करती थी तो भी ऐसे ही पढ़ती थी, लिख लिख कर पढ़ती थी, और पढ़ाती भी ऐसे ही थी, लिख लिख कर, नोट्स को अंडरलाइन कर करके। मुझे याद है कि मुझे इकोनॉमिक्स इसने पढ़ाया था, तो दैट टाइम आई गॉट द बेस्ट मार्क्स मुझे आए थे। तो ये पढ़ाती भी वैसे लिख लिख कर, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। तो शायद वो जो गुण था वो बाबा ने इसका निखार दिया, एंड थैंक्स टू बाबा। और मैं तो आज जहाँ मतलब मुझे बाबा से जोड़ने वाली भी यही आत्मा है। थैंक यू सो मच। आपने डांटा, मुझे बुरा नहीं लगा। आपने अभी बोला ना कि मेरा एग्रेशन, तो सच में किसी आत्मा ने ये बात बोली थी कि आपका अपनापन है, टीचर ऐसे ही बच्चों के कान खींचती है, कि बच्चे जब इधर उधर होते हैं ना, तो माँ और टीचर का काम ही ये होता है। वो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ सबको बुरा लग जाए। मैं चाहती हूँ बिकॉज वो रोना मेरे अंदर बहुत है। मैं बाबा को भी लिख कर आई जब हूँ। आप बोल रहे थे ना, तो मुझे एग्रेशन से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे आप अंदर से रो रहे हो, कि सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, सुनो, बहरे होकर बैठे हो। तो Yes, मुझे आपका एग्रेशन नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत अंदर दर्द। से रोते हुए बोल रहे हो कि प्लीज लिसन इट, मेरी बात को सुनकर डोंट गेट हैप्पी, बहुत अच्छी मुरली चला दी, बहुत अच्छा सुन लिया। तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। थैंक यू, डांट लिया करो आप बीच बीच में। क्योंकि जब अपनी हीलिंग होती है, आप लोग से ये बात इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जब मेरा कोई ऐसा पार्ट हील होता है जिसके बारे में एक्चुअली आई वाज नॉट केयर ओनली, राइट, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ था। जब ऐसा होता है ना तो मुझे पूरा संगठन ऐसे लगता है, बाबा प्लीज टेल देम दिस इज पॉसिबल, जहाँ लोग जाकर लाखों रुपए अपनी हीलिंग्स पर एंड अपने काउंसलिंग्स पर खर्च कर रहे हैं। मैं कैसे ना, लोग बाबा जब कहता है कि तुम्हें आवाजें सुनाई नहीं देती, मैं कहती, तो बाबा मुझे बहुत सुनाई देती है, मैं क्या करूं? मैं कैसे इन सारे बच्चों को ये बात बताऊं कि जहां लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पंडितों को दे रहे हैं, मौलवियों को दे रहे हैं, धार्मिक संस्थानों को दे रहे हैं, कोई सदगुरु को दे रहा है, तो कोई इनर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो कोई आर्ट ऑफ लिविंग कर रहा है, तो कोई विपස්සना कर रहा है, तो कोई अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो जाकर भैया वो हीलिंग वालों को पैसे दे रहा है, कोई काउंसलर्स को पैसे दे रहा है। बाबा, it is only going inside. It is going only using your points and going inside. So much of healing is happening. When I came back and I was sitting with my Yugal and I said, Baba, I said to him कि आपको पता है अगर इन्हीं चीजों को, इन्हीं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस और इन्हीं ऐसे कुछ ऐसे कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए मैं अगर लिटरली चली जाऊं ना, आपके लाखों खर्च हो जाए और आपको पता ना चले, बिकॉज यू विल स्पेंड इफ आई विल क्राई, मैं डिप्रेशन में जाऊं, मैं रू, मैं चीखूं, आपने करे हैं खर्च, मेरे हस्बैंड ने खर्च करे हैं मुझ पर, मेरी डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग्स पर। ऐसे उस समय आपके लाखों खर्च हुए होंगे,
आज वो सब कुछ विदाउट मनी हो रहा है। हर बार का एक retreat, whether I'm doing it in house or I'm doing it somewhere or doing on my own or I'm combined with anywhere, but whenever I do some very big aspect is healed, and आप उसका पैसा कैसे दोगे? और मैं बाबा को लास्ट में ही बोली, मैं बाबा आप उसके लिए, मैं इसके लिए आपको क्या ही पे करूं, मैं क्या दे सकती हूँ तुम्हें, मैं लाख करोड़ भी तुम्हें दे दूं ना, मैं, मेरे लिए तो बहुत कम है, मैं उसको भरपाई नहीं कर सकती। तब बाबा ने मुझसे कहा तू एक चीज कर सकती है बस, स्प्रेड दिस साइलेंस टू द यूनिवर्स। ये एक्सपीरियंस की वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में फैलाओ कि तुम्हें बाहर नहीं भागना, तुम्हें अंदर भागना है। रुक जाओ, थम जाओ, बाहर मत भागो, अंदर जाओ ना। और फिर मैं आपको कभी उसकी स्क्रीनशॉट लेके देखूंगी, मिल जाए तो। मैंने ये एक दिन पूरा लिखा था, हे आत्मन, हे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं आत्मा आज बाबा के साथ कंबाइन हूँ। आप सबको अपने एक्सपीरियंस का गहरा प्यारा डीप अनुभव बांट रही हूँ, दे रही हूँ आप सबको। थम जाओ, रुक जाओ, कोइंसाइड, बाहर कुछ नहीं। कितना भी खा लोगे, कितना भी पहन लोगे, कितने भी लोगों से दोस्ती कर लोगे, कभी तृप्त नहीं होगे। पर जिस पल तुम अंदर चले जाओगे तुम तृप्त हो जाओगे, सदा सदा के लिए। कोई हीलर तुम्हें एक एस्पेक्ट में हील कर देगा, कोई पास्ट लाइफ वाला तुम्हारा कोई एक लाइफ हील कर देगा, पर जब तुम खुद भीतर जाओगे तुम अपनी पूरा पूरा एग्जिस्टेंस हील कर लोगे। हे आत्मन जागो, हे आत्मन जागो, हे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों जागो, को इनसाइड, अंदर जाओ, भीतर जाओ। बाबा के महावाक्य, शांति तुम्हारे गले का हार है और तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हो। और शांति दीदी, शांति। दीदी जो आप कह रहे हो ना, ये हम अंदर से पूरा चेंज हो गए हैं। मुझे आज 10 बजे के करीब ही मुझे फीलिंग आई कि मैं ड्रामा, जब अनादि बना बनाना ड्रामा है तो सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मैं दूसरे के पार्ट में क्यों इंटरफेयर करूं मैं, जब मैं उसको चेंज ही नहीं कर सकता। तो मैं बाबा का बच्चा हूँ तो वो भी बाबा का बच्चा है। तो इस प्रकार से मुझे मतलब बिल्कुल निष्पक्ष हो गया जैसे मैं। तो हम चेंज हो रहे हैं दीदी, आपके मतलब आपको हम कैसे बताएं, नहीं हो रहे, ओम शांति मतलब बता दीदी। नहीं सकते, लेकिन गेटिंग चेंज। थैंक यू। दीदी एक बात आपको बताएं, जब आप ये प्रकाश दे रहे थे तो इस आत्मा ने उसको कैच किया था, और उस समय ये स्वमान कभी नहीं लिया, वो स्वमान उड़ता हुआ आया, मैं सदा संपूर्ण तृप्त आत्मा हूँ। तो मैं हैरान हुई ये स्वमान मेरी बुद्धि क्यों कैच कर रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये रोज स्वमान मैं आत्मा खाते हुए लेती हूँ, क्योंकि मैं ओवर ईटिंग से परेशान थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं ब्राह्मण होके मैं ये ओवर ईट क्यों करती हूँ, मुझे वो संतुष्टता और तृप्तता क्यों नहीं आती है। तो फिर जो चाइल्डहुड में, क्योंकि मदर की डेथ हो गई, तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो अंदर था ना, तो जब आपने वहां पे रिट्रीट में जो प्रकाश दिया, मुझे यहाँ प्राप्त हुआ और मुझे पता चल गया था दीदी कि आप वहां से प्रकाश दे रहे हो। दिल से दुआएं हैं। और ये जो स्वमान आपने प्रकाश द्वारा दिया, वो मुझे आत्मा रोज लेती है। ओम शांति। थैंक यू क्या मैम। मैं बोल सकती हूँ फरिश्ता? ओम शांति। बोलिए बोलिए। एक्चुअली 2 दिन से बाबा से मैं भी यही लाइन कह रही थी कि बाबा मुझे ना बहुत खाने की आसक्ति होती रहती है, मतलब बहुत खाना मुझे, मतलब बार बार ऐसा लगता है जैसे कुछ खाओ, कुछ बढ़िया बढ़िया खाओ, कुछ बनाओ बढ़िया, कुछ खाओ बढ़िया। तो मैं आज सवेरे बाबा को यही बोल रही थी कि बाबा प्लीज, अब ना मैं बहुत इस चीज से ना, मुझे उलझन होने लगी अब अपने आप से कि हर समय मुझे खाने का इतना क्यों रहता है। तो जब आप अभी हीलिंग की बात कर रहे थे ना, तो आपकी बात को सुनते सुनते मुझे अपना बचपन याद आया। और बचपन में ये याद आया कि मैं और मेरा भाई
और मेरी बड़ी बहन, हम तीनों होते थे। तो मेरी मम्मी जो हैं, वो दीदी क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी होती थी, तो पापा उसकी तरफ बहुत इंडल्ज रहते थे। और जो मम्मी थी, वो क्योंकि भाई एक था, तो मेरी जो माँ है, वो लौकिक माँ, वो बेटे की तरफ बहुत ज्यादा रहती थी। तो मुझे अक्सर ये लगता था कि पता नहीं ये लोग मुझे तो प्यार ही नहीं करते, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी डस्टबिन से उठा कर ले आए हैं। और मैं जब भी मेरी मम्मा सब्जी परोसती थी या दही देती थी, तो मैं ये देखती थी कि मम्मी हमेशा भाई को बहुत ज़्यादा देती है हर चीज़ में। भिंडी की सब्जी मुझे बहुत पसंद होती थी या कुछ सब्जी मुझे बहुत पसंद होती थी, लेकिन भाई की प्लेट में ज़्यादा होती थी। दही भी भाई की प्लेट में ज़्यादा होता था, मेरे में कम होता था, और मैं बहुत लड़ती थी कि आप हमेशा उसको ज़्यादा देते हो। तो अभी मुझे आपकी बात को सुनते-सुनते ऐसा लगा कि सवेरे ही बाबा से मैं ये बात कर रही थी, और मैं कह रही थी कि मुझे बड़ी उलझन होती है, मुझे बड़ी उलझन होती है कि मैं क्यों ऐसे खाने की तरफ, जबकि अ पता नहीं तृप्त नहीं होती हूँ, मैं क्या नहीं होती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन अब मुझे उलझन होने लगी है बाबा खुद से। आप इट्स हमेशा इसे ले लो, आप प्लीज़ इसे ले लो। आज सवेरे मॉर्निंग में बार-बार उनको कहती प्लीज़ इसको खत्म करो मेरे अंदर से। और जब आप मुझे बात कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली समवेयर दैट चाइल्ड है ना, वो जो देखता था ना कि भाई को ज़्यादा मिल रहा है, और मुझे उस चीज़ की बड़ी करेक्ट, ये बात सही है आपकी। पर अब इसकी जैसे आपने जाना उस बच्चे को ना अभी, तब वो नहीं हील होता है सिर्फ जान लेने से। नाउ यू नीड टू सिट विद बाबा एंड फिल दैट चाइल्ड विद ज्ञान के पॉइंट। वो बच्चा ऐसे थोड़ी हील होगा खिला पिला के, वो कभी नहीं हील होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि आपने कल भी बोला था ना कि बाबा से अगर कोई भी सवाल करो ना, तो वो बिना आंसर दिए तो छोड़ता ही नहीं है। ये उसका मतलब ये उसका रूल है। तो मुझे ऐसा लग रहा था आज ही मैंने उनसे ये बात बोली, 2 दिन से लगातार बोल रही थी, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा, प्लीज़। कहीं ऐसा भी लग रहा था वेट भी गेन किए जा रही हूँ, वेट भी गेन किए जा रही हूँ, खाना भी नहीं रुकता है, बस खाने का मन ही करता रहता है, अच्छा-अच्छा बनाऊँ, खाऊँ, अच्छा-अच्छा बनाऊँ, खाऊँ। तो लग रहा था जैसे कि आपने जो लाइन पेट बोली थी ना कि वो आंसर नहीं, तो आपके मुख से आज खाने की ही बात चली। आपने भी खाने के ही टॉपिक को उठाया। तो लग रहा था कि एक्चुअली कि वो शायद बाबा मुझे ये कहना चाहते हैं ना, वो बचपन है ना जो तेरा, वो जो अतृप्त रह गया था, वो अब तू पूरा कर रही है। और मुझे अब ज़्यादा दिखता है अपने अंदर। मुझे पहले नहीं इतना दिखता था, मुझे अब ज़्यादा दिखने लग गया है कि ये मुझे खाने का होगा बहुत ज़्यादा। नहीं, ये कभी तृप्त होगा नहीं। आप पूरी जिंदगी भी खाती रहोगी ना, इट इज नॉट गोइंग टू एंड। इट कैन बी एंड ओनली विद बाबा। जब बाबा इंटरवेन करे, बाबा को आप इंटरवेन करवाओ और उस इनर चाइल्ड को ज्ञान के पॉइंट से हील करो, उसी पल तृप्तता आ जाएगी, थक खत्म हो जाएगा सारा। नीड टू बी हील्ड विद बाबा। उस पर्टिकुलर इमोशन, पर्टिकुलर पूरा सीन को, वो तो सालों तक चला है, टिल डेट वो चला है, वो वहां तक रुका थोड़ी है। वो टिल डेट है, वो है ही है, वो प्रिवेल कर रहा है। वो जितना प्रिवेल करता रहेगा आप उतना खाते रहो, और अभी नहीं, अंत तक खाते रहोगे, ब्रह्मा भोजन के नाम से खाते रहोगे। कब होगा वो फुल स्टॉप? तब लगेगा व्हेन यू विल मेक योर ओन नोट्स विद बाबा, when you will start healing Rachna. You have to take a new name. नहीं, वो तो आपने मुझे दे रखा तो है। उसका जीना और रचना का खत्म होना इज इम्पोर्टेंट। बट आपके केस में अभी तक रचना ही जी रही है, वो सिर्फ नाम पड़ा हुआ है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। राइट, उसको एग्जिस्ट नहीं करा रहे हो आप, उसकी जरूरत है। अब समय नहीं हम लोग के पास। ये एग्रेशन दो वजह से था, ठीक है, आप लोग इतने टाइम से नहीं कर रहे हो, पर दूसरा एग्रेशन ये था कि टाइम ही नहीं बच जाए, कब करोगे? अब नहीं तो कब नहीं, हो ही नहीं सकता। देर इज नो नेक्स्ट डे वी हैव। कहो अभी भूकंप यहाँ आ जाए जो म्यांमार में आया, समझो, जो म्यांमार में आया वो यहाँ आ गया, धर 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 सारी बिल्डिंग गिर गई, आप खत्म। कब करोगे पुरुषार्थ? आप तो उसी भूख को लेकर नए जन्म में चले जाओ, वर्स्ट कंडीशन में। ओम शांति दीदी।
हम्म, आज बाबा ने कहा है कि रचयिता बाप को प्यार करो, तो आज मैं रचना जी के थ्रू के रचना को छोड़ के रचयिता बन जाओ अपने, और मतलब बाबा कहता तुमको बाप साइड समझाते हैं, बाप को तो कोई नहीं जानते। मनुष्य गाते जरूर है हे भगवान हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है अभी अभी दुख है, ये नहीं समझते आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना, शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहां सब सच्चा सोना अलाय उसमें हो ना सके। बल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं तो सब ही पवित्र हैं, और वो पिताश्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, सबके पिता परम पिता परमात्मा है, आप नहीं। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकते इस समय, फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो, तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते। वे हैं संपूर्ण निर्विकारी, तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसी को कह नहीं सकते। यह बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए, संकल्प ले गए, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी अच्छी समझ भी आ जाती। आत्मा तो वही है ना। सुनकर उनको अच्छा लगता, आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा। अंदर में खुशी रहते, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाता। जैसे लड़ाई वाले वे संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं। तुमको भी पहले थोड़ी ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए। हम बिंदी हैं। संसार सन्यासी लोग भल कहते हैं भृकुटी के बीच आत्मा स्थिर रहती, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता। सालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं, आत्मा सालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी सालिग्राम बड़े बड़े बनाते। पूजा के समय सालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता। आप कहते हैं सारा ज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ, और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। ये कोई समझाते नहीं कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योत में लीन हो जाते। लीन हो जाए फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए। कितना रॉन्ग हो जाता है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और भी है, जब जब आप लोगों को लगे ना आप लोगों को थोड़ा सा कहीं घूमने जाना है, हाँ थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट के लिए चलो कहीं घूम आते हैं, I request, please make it your silence retreat. Make it your silence retreat. बाबा के मधुबन चले जाओ, ORC चले जाओ, बाबा की किसी भी रिट्रीट सेंटर पे चले जाओ। Stay there with your points, with your मुरली, with your homeworks. अपना होमवर्क बना के लेके जाओ। 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वहां 50,000 दोगे, किसी भी जगह घूमने जाओगे, एक सिंपल से रिसोर्ट में भी रहने चले जाओगे ना, 50, 60, 70 हजार से नीचे का खर्चा नहीं होता। मिनिमम आना जाना खाना पीना रहना सब मिला। और यहाँ माहौल का माहौल, बाबा का बाबा, खाने पीने की चिंता से मुक्त। यू एंड बाबा कंप्लीट योर टाइम। So whenever you get time from your business, from your grihasthi, from your job, please go to Baba and heal yourself, yeah, please.
अब नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते, इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। जितना समय बाबा के साथ रहो कम में है, पता है, कम में है। और जब ऐसी हीलिंग होके निकलते हो ना तो बाबा कहते प्लीज बाबा मत भेजो ना वापस, अभी तो बहुत बाकी है, ना जाने अभी क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है जो मेरी तो नॉलेज में भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी कई बार निकली है विच वॉज नॉट इन माई नॉलेज। ऐसे संस्कार, ऐसी आदत, ऐसी सोच, ऐसे सीन, ऐसे दर्द, ऐसी शॉक्स, ऐसे शॉक्स, ऐसे ट्रॉमास पड़े हुए अंदर, पता ही नहीं है पड़े हुए ट्रॉमास पड़े अंदर, वही बॉम्ब बन के निकलते हैं व्हेन वी से कि अरे इतना गुस्सा आ गया था, अरे ऐसा हो गया सोचा तो नहीं था, अरे वैसा हो गया सोचा तो नहीं था। दैट इज वो सारे ट्रॉमा सब मिलके ज्वालामुखी बन के फिर बाहर भड़कते हैं, और फिर जो वहां नहीं होता वो फिर बॉडी में होता है। माना बाहर कुछ नहीं होगा तो पता चला अरे कैंसर हो गया, अरे ब्रेन ट्यूमर हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे हार्ट अटैक आ गया, अरे भाई ट्रॉमास वेयर इनसाइड, हील। नहीं तो किस रूप में बाहर रहेंगे, नो आइडिया। डरो तो उससे डरते हो, दुनिया क्या कहेगी, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, बच्चा क्या कहेगा, इससे बड़ा डर लगता है। इससे नहीं डर लगता कि वो ट्रॉमास अगर बाहर रिवील होंगे, न जाने किस बीमारी, किस दर्द, किस रूप में आएंगे, किस सदमे के रूप में आएंगे, किसको मैं सदमा दे दूंगी मेरे से किसको सदमा लग जाएगा भाई, सदमा इकट्ठा करके रखा है तो सदमा ही दूंगी किसी को, जो अंदर रखा है वही तो दूंगी। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी जब आपसे इंस्पायर होके इस आत्मा ने साइलेंस रिट्रीट घर पे किया, तो वो जो टेस्टिंग आई ना दीदी अचानक ही, उसके बाद से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा उस रिट्रीट को करने की। सोचो ना इस अभी कि इससे डर रहे हैं कि हम हील हो जाए, बताओ, हम हीलिंग से डर रहे हैं, हम ठीक है मार खाने से, आई एम ओके विद इट। एक बार एक एक आत्मा मुझसे मिली, बाबा की बच्ची नहीं थी, तो बोली मुझे 7 days कोर्स करा दीजिए। वो जब करते करते तो पता चला भाई शी वॉज इन सम लाइक लॉ वाले पार्ट में, मतलब कहीं लॉ का काम, लॉ की कुछ प्रोफेशनल उसमें थी। एंड पता चल रहा है भाई वो तो हस्बैंड से इतना डरती है, मार खाती है, गालियां खाती है, एंड ये सब होता है उसके साथ। एंड व्हेन द हीलिंग प्रोसेस स्टार्टेड, एंड ऑब्वियसली जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके अंदर हिम्मत आती है, आप फेस करने की हिम्मत करते हो, आप रोकने की हिम्मत करते हो, तो बहुत हंगामे शुरू हो गए कि रोकने की हिम्मत आ गई, अरे इतना बोलने की हिम्मत आ गई, एंड तो फिर घर में और तूफान शुरू हो गए। तो शी सेड सी द वर्ड्स, आपको समझ आएगा इससे, इससे तो पहले ही ठीक था, मार खा लेती थी, और गालियां खा लेती थी, घर ठीक ठाक चल रहा था दीदी। बाहर की दुनिया, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे और मेरे ससुराल मायका, ये सब डिस्टर्ब नहीं होता था ना, मेरा मार खा लेने से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ये जब से मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांगली प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, सब हिल गए, बच्चे भी हिल गए, मम्मी पापा भी हिल गए, सास ससुर भी हिल गए ना। तो मेरे को ऐसी ऐसी हिम्मत नहीं चाहिए जिसमें सब हिल जाए ना, सब अशांत हो गए। आई सेड व्हाट अगेन प्लीज। शी सेड इट इज ओके, आई मेरे को मार खाने में इट्स ओके, मेरे को नहीं करना है इसे। और तब तो बहुत झटका लगा था, फिर लेकिन समझ आया कि यस बाबा, हम रावण राज्य के सिस्टम से इतने एडजस्ट हो चुके हैं, इतना ज्यादा एडजस्टमेंट मार दिया है वहां पर कि हम उसे गलत बोलने में भी अब डर रहे हैं, हम उसको सही की तरफ ले जाने भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज वो बड़ा टफ है, विपरीत दिशा में चलना ना, वो विपरीत दिखती है, जो सीधी दिशा है वो विपरीत दिशा दिखती है। एंड 100 क्या, आई थिंक 99% ऑफ पीपल आर ओके विद इट।
आर ओके विद इट, क्योंकि जब आप बेस हिलाओगे तो ये जो झुग्गा पहाड़ बना है गिरेगा ना। फिर एक करेजियस लेडी मिली, सैल्यूट टू दैट बीके गर्ल। सेम प्रॉब्लम में वो भी थी, वो भी कर रही थी कोर्स आफ्टर सम टाइम। एंड उसने, और जबकि उसकी लव मैरिज थी, एंड जब उसका टाइम आया, लाइक जब उसने प्योरिटी करी वरी, घर में हंगामे हंगामे शुरू हुए, उसका हस्बैंड भी उसको मारता वारता था, एंड देन शी करेजियसली सेड नाउ आई डोंट वांट टू लिव विद यू, आई वोंट लिव विद यू। तो सबने कहा उसको कि देखा फिर बीके बदनाम हो जाएंगे, ये तो घर फोड़ू है। तेरे फूटे हुए घर को क्या फोड़ा मैंने, वो तो ऑलरेडी फूटा हुआ था, तब तक मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बाबा मिला तो हिम्मत आ गई। तब लव मैरिज वाली थी तो माँ बाप भी साथ नहीं देते, अगर मैं बोलती अलग होना है, इसलिए चुपचाप मार खा रही थी। द डे बाबा मिला, मुझे लगा अब मेरे में हिम्मत है, मैं अकेले जाके रहूंगी, मुझे माँ बाप भी नहीं चाहिए, भाई बहन भी नहीं चाहिए, बट अब मैं मार नहीं खाऊंगी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। और जब दुनिया ने उनको ये कहा, देखा दीदी ने भी कहा, "अरे फिर देखो बीके की बदनामी होगी कि बीके घर तोड़ती है।" तो बोली दीदी आप डरते हो तो डरो, मैं तो नहीं डरती। मेरे को तो बाबा ने हिम्मत दी कि बेटा अब बाहर आओ इस मारपीट से। अब मेरे पास बाप है, मैं अपने बाप के साथ, मुझे 2 रोटी तो खानी है, इतना हुनर तो मेरे पास, शी वॉज अ ब्यूटिशियन, तो शी सेड मेरे पास इतना हुनर तो है कि मैं 2 रोटी तो अपनी कमा के खा ही लूंगी, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं मार खानी, मैं नहीं खाऊंगी अब मार। मैं पहले तो इसलिए खा रही थी क्योंकि मेरी लव मैरिज थी और मम्मी पापा तो मुझे नहीं सपोर्ट करते, इसलिए मैं मार खा रही थी, पर अब तो मेरा मम्मी पापा मुझे सुप्रीम वाला मिल गया, अब मैं क्यों खाऊं। और अभी भी अगर खाऊं तो मुझे भगवान मिलने का क्या फायदा हुआ। So these are the 2 stories in front of me, and 1 story in me myself. So it is always choice, पूनम बहन। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं, ये भी मियाँ मिट्ठू करना। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। ऐसा नहीं मैं बन गई तो चलेगा, अभी तो पूरी दुनिया को पावन बनाना है। एक तो जा न सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार भी हो जाए, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर ही होगा ना। किसी ने सिलेबस 6 महीने पहले ही खत्म कर लिया तो एग्जाम तो पूरे साल भर के बाद ही देगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके, ये भी ऐसे है, जब समय होगा तुम तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। अब इतना दिन सस्टेन करना है, सोचो उस नॉलेज को। अगर 6 महीने पहले पढ़ लिया है, जैसे ब्रह्मा बाबा सस्टेनेंस में है ना, तब से 69 से वो सस्टेनेंस कर रहा है अपने उस अवस्था की। फॉर अस वो वेट कर रहा, हम सबको अपनी हेल्प दे रहा, ताकि हम सब जल्दी जल्दी, क्योंकि गेट तब तक नहीं खुलेगा जब उनके अपने पूरे 1 लाख बच्चे तैयार नहीं होंगे, जिनको फर्स्ट गेट खोलना है 111 का, जिसमें राजा, राजा की फैमिली, साहूकार, प्रजा, दास दासी, इतना इतना लॉट तैयार होगा 1 लाख बच्चों का। तब तक ब्रह्मा बाबा आगे नहीं बढ़ सकता, कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो। नहीं, 16 कला संपन्न कोई आत्मा भी बनी नहीं, तो क्यों कंपेयर करूं किसी से, किसी को क्यों ही देखूं। दीदी ये क्या है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में, मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। ये तो सारी राजधानी स्थापित होनी है, हाँ इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है, मुसल भी निकल गए, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में नून है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, गीता में भी मुसल अक्षर है, शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट में, पेट से लोहा निकला फिर ये हुआ, ये सब झूठी बातें हैं ना। पापा कर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे,
सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठखंड बन गया है। सोना भी सच्चा झूठा होता है ना, अभी तुम बच्चे जान गए हो। बाप की महिमा क्या है? वह मनुष्य सृष्टि का बीज है, वही कर सकता है सब कुछ, वही सत्य है और वही चैतन्य है। नो मनुष्य कैन डू एनीथिंग फॉर मी। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाप कहते हैं पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वे क्या कर करेंगे ये नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने लिए बेहद की बातें सुनाते, तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं, सब रावण की कैद में। बाप आकर सबको रावण की कैद से निकालते, रावण कोई मनुष्य नहीं। ये समझाया जाता है हर एक में 5 विकार, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विश्व वर्ल्ड, वे है वाइसलेस वर्ल्ड, दोनों अलग अलग नाम। ये वैश्यालय विश्ववालय, निर्विकारी दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते, विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथे टेकते। Today also this is happening, no? BKs are taking matha on VKs. Stop it. हमारा बाबा माथा झुकना ही पसंद नहीं। बाबा कहते तुम मेरे राजा बच्चे हो, मैं तुम्हारा माथा चूमता हूँ, तो मेरे सिर पे चढ़ कर बैठो, पैरों पर थोड़ी। ये भी तुम जानते हो, मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता? आधा आधा होना चाहिए। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करें? मुंझारा कर दिया है। अब आप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर, सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं। वह राम राज्य फिर रावण राज्य में आना है, हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नर्क के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़ी कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाए निर्वाण गया, तुम कहेंगे ज्योति ज्योत को समान नहीं सकते। सर्व का सद्गतिदाता एक ही गाया जाता है, सर्व सतयुग को कहा जाता है, अभी है नर्क। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते बरोबर कहीं ऊपर है। सो ऊपर मीन्स हायर स्टेज सोल कॉन्शियस। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? बुद्धू ठहरे, अभी तुम क्लियर कर समझते। दिस इज द हायर स्टेज ऑफ सोल, हाईएस्ट स्टेज ऑफ सोल। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते, अब फिर स्वर्गवासी बनना। ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते, ये है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं, भारतवासी पंडित बनते हैं, तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भर सतों से तम प्रधान बने, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं, यह भी नहीं समझते हम असल देवी देवता धर्म के। वंडर है ना, तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाते। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। ये भी ड्रामा में नहीं, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज। तुम जानते हो हम पहले शूद्र सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जान। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता, कोई की बुद्धि में कम बैठता। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहते। चंद्रवंशी में चले जाते, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन ना सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वे स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते, वे कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते। साधु संत आदि किसी की भी बुद्धि में नहीं, तुम्हारी बुद्धि में है।
मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, ये है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है, ये सेना पाप और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अब अपनी अपनी बुद्धि को चेक करना है, मेरी बुद्धि में ज्ञान है कि मेरी बुद्धि में दुनिया है। बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से सर्व का स्व का दर्शन, बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। नॉट विद, देखो अब एक पॉइंट को समझो। बाबा ने क्या कहा? रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। रचना को याद करोगे विकर्म विनाश नहीं होंगे। आदि मध्य अंत को याद करोगे विकर्म विनाश नहीं होंगे। आदि मध्य अंत को जानोगे तो डिटैच हो पाओगे। ओनली दिस मच। बट विकर्म विनाश करने हैं तो रचयिता फॉर्मलेस, इनकॉर्पोरियल, निराकार आत्मा, परम आत्मा को याद करना है। मैं निर्विकार, मैं निराकार, मेरा बाबा निराकार, हम दोनों फॉर्मलेस हैं। वी डोंट हैव एनी फॉर्म। इस एक शब्द में आप पूरा दिन हजारों पॉइंट्स बना सकते हो। मैं निराकार, मेरा बाबा निराकार। इसके आसपास का सब कुछ व्यर्थ है। इसके बाद और इसके पहले सब कुछ व्यर्थ है। इसकी चर्निंग विकर्म विनाश करती है। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं औरों को बनाते हैं तो जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही हैं, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, बरसा बाप से मिलता, पतित पावन बाप को कहा जाता। वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाए। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परम पिता है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं? गंगा के कंठे पर जाकर क्यों बैठते हो? बाबा कहते हैं मुरली गंगा है, बैठे क्यों रहते हो उस पर? स्नान करने से क्या हो? उस पानी को यूज करो ना। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वे तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला एक बाप है, उन्हीं को पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद कर, तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, बाकी नई रचते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता बाप पिता दादा को को याद याद मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। नमस्कार शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा के बाबा दिल से दिल से शुक्रिया। ये शुक्रिया हैबिट अनुसार, हाँ हैबिट वही कह रहे थे, हैबिट अनुसार। हैबिट देखी सबकी। ये शुक्रिया वॉज इन साइलेंस बट इट केम आउट, क्योंकि हैबिट है। दिस इज लैक ऑफ अटेंशन। मैंने साइलेंस कर दिया था उसके बाद, मुझे याद मुझे भी याद था, मैंने म्यूट कर दिया था। भरना के लिए मुख्य सार, बाप में जो गुण है वे स्वयं में भरना है। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी, हद में नहीं आना है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युग है विजयी रत्न भाव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार से दुख का ही अनुभव कराती। तो जो सदा स्वस्थिति निराकार, वे सदा सुख का अनुभव करता, उसके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। वे संगम युगी विजयी रत्न बन जाता है। स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ
इस पॉइंट ऑफ लाइट के अलावा सब कुछ क्या है, वो व्यर्थ है। तो परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अव्यक्त शारीरिक कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तो है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। शुक्रिया बाबा। विद फुल एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ तेरा तुझको शांति। एक बात जरूर कहूंगी,